अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेस्टी टाउन किचन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपको ड्रामा सीरीज़ अर्तुगरुल गाज़ी के बारे में कुछ और मालूमात देने वाले हैं। जैसा कि ये वादी आपको नज़र आ रही होगी, ये वादी है, यहाँ रीवा शहर में है ये, जहाँ पूरी शूटिंग वहीं पर की गई है, जो कि इस्तांबुल में एयरपोर्ट से नज़दीक है। रीवा जंगलात वहाँ पर अच्छे हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम उस वक्त में मौजूद हैं, लेकिन ये शूटिंग पूरी यहाँ की गई है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग थे। शूटिंग में 5,000 का लोगों का काफ़िला था पूरा, जिससे लेकर चलना कोई आसान बात नहीं थी। इसलिए इनकी मैंने जैसे पहले ही बताया आपको, टुकड़ियाँ बना दी गई थी। और ये रीवा खूबसूरत होने के बाद दूसरा के एयरपोर्ट से काफ़ी नज़दीक है, तो उस वक्त में हर टुकड़ी अपने वक्त पर मुकर्रर वक्त पर आती और अपने हिस्से का काम मुकम्मल करके चली जाती। इतनी तकमील के बाद इतना हसीन ड्रामा हमारे लिए तैयार हुआ, जिसे देखते ही रूह पुर नूर हो जाए, ईमान ताज़ा हो जाए। अल्लाह इसे ड्रामे बनाने की हिदायत सबको अता फरमाए, ताकि लोगों में ईमान का जज्बा फिर से जाग उठे। इनके लिए ख़ास ट्रेनर बुलाए गए थे बॉलीवुड से, और हर एक छोटे से छोटे अदाकार को ड्रामा से की शूटिंग शुरू होने के 3 महीने पहले तक पूरी तैयारी कराई गई, पूरी इनको ट्रेनिंग दी गई, ताकि कोई भी एक कैरेक्टर भी कुछ मिस्टेक ना कर सके और ड्रामा उतना खूबसूरत और उतना अच्छा बने। ये जो हम देख रहे हैं ये सीन, सिर्फ ये पूरा एक ही जगह पर यहाँ बंद बड़ी फैक्ट्री में फिल्माया गया है। आपको नज़र आ रही है, ये फैक्ट्री है, इसके अंदर का मंज़र, इसमें ही पूरा गांव किले आबाद कर दिए गए, यानी सेट की तरह, और उसमें शूटिंग ली गई। ये बहुत ही ख़ास मालूमात है जो कि आपको सिर्फ हमारे चैनल पर मिल रही है। इसलिए अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे लाइक शेयर कमेंट कीजिए, वीडियो अच्छे लगे तो आगे शेयर कीजिए। तो हम कहाँ थे, हम यहाँ थे कि अब बात करेंगे हम इसकी शूटिंग के दौरान खुद तैयब अर्दगान जी भी आए थे। ड्रामे के कैरेक्टरों को उन्होंने मिलकर मुबारकबाद दी कि इतने बड़े ड्रामे में, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे उन्हें काम करने का मौका मिला। और उन्होंने खुद कहा कि इस ड्रामे को इतना अच्छा बनाना कि दुनिया हर चीज़ भूल जाए, और उसी तरह हुआ। ड्रामा इतना अच्छा बना कि दुनिया हर चीज़ भूल गई। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं लोग नाचते गाते, पूरा मतलब कबीले का जो मंज़र बनाया गया है सब रीवा शहर में ही बनाया गया है, और उतने हिस्से में ही को पूरा सेट की तरह बना दिया गया है। आप इधर मुड़ेंगे एक कबीला, उधर मुड़ेंगे दूसरा कबीला, एक ही जगह सब अलग अलग कबीले बनाकर पूरी शूटिंग का अहतमाम किया गया। इसी तरह शूटिंग हुई पूरी, और ड्रामा मंज़र यहाँ पर नज़र आया, और लोगों ने तहे दिल से इसे कबूल किया, और इसने मकबूलियत की ऊंचाइयों को छू लिया। ये देखिए यहाँ पर नदी, छोटी सी तालाब है, ये सब इस जगह पर मौजूद है खूबसूरत होने के बावजूद, इसलिए इसी में हर चीज़ बना दी गई। एक तरफ हानली बाज़ार, एक तरफ काई कबीला, इस तरह के कबीले सबके अलग अलग बना दिए गए, किले बना दिए गए, और कहीं मंगोलों का, कहीं सलेबियों का घर, इस तरह बनाकर ड्रामे की शूटिंग को मुकम्मल किया गया। ड्रामे के कैरेक्टर भी बहुत चुन चुन कर इतने अच्छे लिए गए कि किसी को कुछ महसूस ही ना हो कि कैसा कैरेक्टर है और कैसा, सब बहुत अच्छा लगे। अब बात करते हैं जो अर्तुगरुल गाज़ी का जो घोड़ा है, ड्रामा सीरियल में जो घोड़ा दिया गया है उनको, उस घोड़े को इस तरह से ट्रेन किया गया था कि आप उसके कान में अल्लाह अकबर कहते तो वो अपने दोनों पैर उठा देता। उसे अल्लाह अकबर की, उसकी ट्रेनिंग की शुरुआत ही अल्लाह अकबर से की गई थी। जैसे उसे अल्लाह अकबर कहते, वो अपने दोनों पैर ऊपर कर देता, और ऐसा लगता कि जैसे वो सवार के बोलने पर अपने पैर ऊपर कर रहा है। हम आपको पूरा डिटेल बताएंगे घोड़े के बारे में भी। देखिए, ये देखिए उसकी ट्रेनिंग की जा रही थी, जब घोड़े की अल्लाह अकबर कहते कि दोनों पैर उठा देता है वो। हमें लगता है कि अर्तुगरुल गाज़ी के बोलने पे अपने पैर उठाता है, लेकिन उसे इस तरह ट्रेन किया गया था कि जब आप उसके कान में अल्लाह अकबर कह रहे थे तो दोनों पैर आगे के उठा दे रहा था। इसी तरह उसे हर वर्ड से ट्रेन किया गया था, कुछ कुछ वर्ड सिखा के, जैसा आगे जाओ पीछे जाओ, उसके लिए अलग अलग वर्ड दिए गए थे उसे। लेकिन जब उसे पैर उठाने का इशारा करना रहता था तो कहते थे अल्लाह अकबर, तो अपने दोनों पैर ऊपर कर देता था।
ट्रेनर ने उसे इस अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दी थी कि बस अल्लाह अकबर के बोलते से वो अपने दोनों पैर उठा देता था। इसी तरह एक एक जिस तरह इंसानों को ट्रेनिंग की गई थी, उसी तरह इस घोड़े को भी ट्रेनिंग किया गया था। इस घोड़े को ही नहीं, जितने घोड़े इस ड्रामे सीरीज़ में इस्तेमाल हुए सबको ट्रेनिंग दी गई। लेकिन ये जो मेन कैरेक्टर का घोड़ा था, अर्तुगरुल गाजी का घोड़ा बना था ये, इसीलिए इसे ख़ास ट्रेनिंग दी गई और इसे इस तरह ट्रेन किया गया कि जैसे ही उसके का अल्लाह अकबर चिल्लाते तो ये दोनों अपने दोनों पैर ऊपर उठा लेता। अल्लाह अकबर की आवाज़ पर उसके दोनों आगे के पैर ऊपर हो जाते थे। तो ऐसा लगता है जैसे सवार के बोलने पर वो अपने दोनों पैर उठा रहा है या खुशी का इजहार कर रहा है। पर उसे इस तरह ट्रेन किया गया था कि अल्लाह अकबर कहते ही वो अपने दोनों पैर ऊपर कर देता। इसी तरह सबके घोड़ों को भी उसी तरह ट्रेनिंग दी गई। जिस तरह इंसानों को अच्छे आर्टिस्ट बनाकर पेश किया गया, उसी तरह एकम एक चीज़ ड्रामा सीरीज़ में पेश की गई अच्छे से। ये अल्लाह अकबर की आवाज़ पर ही घोड़ा दोनों पैर अपने ऊपर कर देता। तो हमें लगता है जैसे इस सवार के बोलने पर खुशी का इजहार कर रहा है। अल्लाह अकबर कहते ही ये दोनों अपने पैर ऊपर कर लेता है। उसे इस तरह माशाल्लाह जानवर को भी इतनी अच्छी तरह से ट्रेन किया गया है कि बस अल्लाह अकबर कहते ही अपने दोनों आगे के पैर ऊपर कर लेता। जिस तरह इंसानों के लिए एक ख़ास ट्रेनर रखा, मतलब एक्टिंग सिखाने के लिए हॉलीवुड से बुलाए गए थे लोग, उसी तरह इस घोड़े को भी ट्रेन करने के लिए ख़ास ट्रेनर रखा गया था, जो ख़ास मेन कैरेक्टर का घोड़ा अर्तुगरुल गाजी का घोड़ा बना था। उसके लिए इस घोड़े को ट्रेन करने के लिए ख़ास ट्रेनर रखा गया था कि अल्लाह अकबर की आवाज़ पर ही अपने दोनों आगे के पैर ऊपर कर देता। सो शूटिंग के वक्त अल्लाह अकबर कहते तो अपने दोनों पैर ऊपर कर लेता। जिस तरह हर कैरेक्टर हर चीज़ सीरियल में मेहनत करी, उसी तरह कास्ट के डायरेक्टर के ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि कास्ट को चूज़ करना। स्क्रिप्ट डायरेक्टर पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि स्क्रिप्ट लिखना और ड्रामे को पाए तकमील तक पहुंचाना। इतना बड़ा ड्रामा बनाना कोई मामूली बात नहीं है। जब इस ड्रामे के लिखने के लिए महमूद बुज़दाक जी को कहा गया तो उनके पास सिर्फ 7 सफ़े थे अर्तुगरुल की स्टोरी के बारे में। उस 7 सफ़ों पर उन्होंने इतना बड़ा ड्रामा लिख डाला कि और ड्रामा पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ड्रामा माना गया और पूरी दुनिया में मकबूल और मशहूर हुआ। इस ड्रामे के लिए उन्होंने बहुत मेहनत करी। कभी कभी ऐसा होता है कि डायरेक्टर को भी खुद एक्टिंग में उतरना पड़ता है। जिस वक्त इस ड्रामे की शूटिंग हो रही थी, एक ताजिर का कैरेक्टर था जिससे महमूद जी की जगह तू मैं हो गई थी, तो उसने उसी वक्त उस ड्रामे को छोड़ दिया। अब उस कैरेक्टर को पूरा करने के लिए महमूद जी खुद उस कैरेक्टर में उतरकर उस शूटिंग को पूरा करने के लिए खुद उस कैरेक्टर में ढलकर खुद उतरकर वो कैरेक्टर का रोल करके खुद उन्होंने शूटिंग पूरी करी। लेकिन इस ड्रामे को रुकने नहीं दिया और इसकी शूटिंग को मुकम्मल किया ताकि हम तक ये पूरा ड्रामा सीरीज़ पहुंच सके और ये लोगों को पता चल सके कि लोग कितनी मेहनत करते हैं। इनकी मेहनत के ज़रिए इस ड्रामे को इतनी मकबूलियत, इतनी शोहरत अल्लाह ने अता फ़रमाई कि एक एक कैरेक्टर को उन्होंने चुन कर लिया, एक एक चीज़ इस तरह चुन कर रखी कि जैसे वो उसी के लिए बने हुए थे और उसी के लिए इनको बनाया गया है। इस तरह उन्होंने इस ड्रामा सीरीज़ में अपनी मेहनत का इज़हार किया, तो उतना ही ये ड्रामा मशहूर हुआ। आपको हमारी मालूमाती वीडियोस कैसी लगती हैं, इस अपनी कीमती राय के ज़रिए हमें कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताइए कि आपको इस तरह की मालूमाती वीडियोस और चाहिए तो हम आपके लिए इसी तरह की मालूमाती वीडियोस लाते रहेंगे। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट्स करके अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। हम आपको हर रोज़ इस तरह की एक अच्छी और नई वीडियो देते रहेंगे ताकि आपका मालूमाती ख़जाना इसी तरह बढ़ता रहे और हमारे पास से मालूमातें आप तक पहुंचती रहे। इस सीरियल के बारे में जितनी मालूमातें हमारे पास हैं हम सब आपको देंगे ताकि आपको भी पता चल सके इस
सीरियल को बनाने में मेहमत जी के साथ ही कितने लोगों का हाथ था। तैयब अर्दगान जी ने भी खासकर मेहमत जी से कहा था कि इस ड्रामे को इतना अच्छा बनाना कि पूरी दुनिया इसको याद रख सके और हर कैरेक्टर ऐसा मशहूर हो जाए कि वो उस कैरेक्टर के लिए ही बना हुआ है। और माशाल्लाह से उसी तरह हुआ कि ड्रामा लोगों के दिलों को छू गया और यहाँ तक कि कुर्रु अर्तुगरुल गाजी से लेकर कुर्रु उस्मान भी लोगों के दिलों पर छा गया और राज कर रहा है। और इतना पसंद किया जा रहा है कि हर एपिसोड आते ही से ही सुपर हिट हो जाता है और लोग इसे देखने के लिए इंतज़ार ही नहीं कर पाते हैं। तुर्की तो तुर्की में ही लोग इसे देखना शुरू कर देते हैं, उर्दू डब के आने का इंतज़ार भी नहीं करते हैं। तो आप भी अपनी कीमती राय के ज़रिए हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारी इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ आपको कैसी लग रही हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाइए। हम आपके लिए इसी तरह की मालूमाती वीडियोज़ लाते रहेंगे और आपके मालूमाती ख़जाने में इजाफ़ा करते रहेंगे। हम अर्तुगरुल गाजी से ड्रामे के हर मालूमाती वीडियोज़ के ज़रिए आपका नॉलेज का ख़जाना बढ़ाते रहेंगे। या चाहे वो घोड़े की मालूमात हो, चाहे अर्तुगरुल गाजी के दोस्तों के बारे में मालूमात हो, या हलीमा सुल्तान हो, या उस्मान गाजी हो, या उनके बच्चों के बारे में हो, हम सब के बारे में आपको मालूमातें देते रहेंगे ताकि आपका मालूमाती ख़जाना बढ़ता रहे। ये देखिए मेहमत बुज़दाग जी खुद इस कैरेक्टर में ढलकर इस कैरेक्टर को निभाने आ गए। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।